आज की वीडियो का हमने टॉपिक लिया है जो कि बहुत ही हीटिंग टॉपिक है आजकल काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, दैट इज द लिसाजस फिगर। लिसाजस फिगर के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हम बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कुछ एक उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए ये आपके पास में कोई भी एक रिजिड सरफेस है, इसके ऊपर आपने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास को हैंग कर दिया है, उसको आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट देते हो तो वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा वापस से। यानी कि जो टो एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी एक पार्टिकल का अबाउट इट्स मीन पोजिशन, वो हमारे पास में कहलाया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये हम कह सकते हैं बैकबोन है लिसाजस फिगर की। किस तरीके से होती है वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि कोई भी एक बोट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये हमने बोट ले रखी है। अब ये हमने कंसीडर किया है उसका फ्रंट एंड है और ये हमारे पास में उस बोट का बैक एंड है। हमने पीछे वाले हिस्से से क्या कर रखा है, एक इस तरह से रॉड को लिया, उस रॉड को आगे दूसरी रॉड से कनेक्ट किया और इस वाले एंड पे हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू एक बॉब को यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है। अगर हम इस बॉब को डिस्प्लेसमेंट देते हैं टूवर्ड्स की फ्रंट एंड तो क्या होगा, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डेवलप होगा और वो इसको डिस्प्लेस करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा और ये अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा इस तरीके से फ्रंट एंड और जो बैक एंड है उसके बीच में। अब इस प्रोसेस के दौरान क्योंकि ये जो बोट है हमारी वो कहाँ पर है, पानी के अंदर है डेफिनेटली, तो हमने क्या कर दिया है, इस बोट को, ये राइट वाला साइड है, इसके ऊपर हल्का सा टॉस कर देते हैं। ऐसे जैसे ही आप इसको टॉस करोगे तो क्या होगा, जो आपका ये पेंडुलम था इसका एसएचएम इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये जैसे ही आपने बोट को टॉस किया तो वेव्स जो है वो सेटअप हो जाएंगी और वो वेव्स कहाँ पे सेटअप होंगी, यानी कि आपकी बोट हिलने लग जाएगी। वो हिलेगी कैसे, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से वो मूव करेगी। यही चीज होने वाली है। तो अब क्या होता है, जब कभी कोई भी दो एसएचएम्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर ये दोनों एसएचएम्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, होने के बाद में सुपर इम्पोज करते हैं, तो इनका जो सुपर इम्पोजिशन होता है उसकी वजह से हम देखेंगे कि लास्ट के अंदर जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी, सपोज कीजिए ये आपकी एक वेव इस तरीके से आ रही है और आपकी दूसरी वेव इस तरीके से आ रही है और किसी इस पॉइंट के ऊपर इनका सुपर इम्पोजिशन हुआ है, तो जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी यहाँ पर इनके सुपर इम्पोजिशन के रिजल्ट से, वो ना ही इस वेव की डायरेक्शन के अलोंग होगी और ना ही इस वेव के अलोंग वो प्रोपेगेट करेगी। ये जो रिजल्टेंट वेव होती है वो किसी एक अलग पैटर्न को फॉलो करती है। यानी कि आफ्टर सुपर इम्पोजिशन हम देखते हैं कि हमें एक नया पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। वो जो पैटर्न होता है वो क्या क्या हो सकता है, आपको एक सर्किल मिल सकता है, आपको एक स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती है, वो पैटर्न एक एलिप्स भी हो सकता है या फिर कुछ भी वो पैटर्न आपको मिल सकता है। वो पैटर्न आपको क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो दोनों वेव्स है आपके पास में उनकी वेवलेंथ क्या है, उनका एम्पलीट्यूड क्या है, एटसेट्रा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कौन से फेज डिफरेंस के ऊपर ऑपरेट कर रही है। फेज डिफरेंस किस तरीके से, वो थोड़ा आगे वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो अब इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर जो है हमारे पास में हमें पैटर्न क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है। और ये जो पैटर्न आपको मिलता है अब वो आपके पास में कहलाया जाता है लिसाजस फिगर, जिसके बारे में अब हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो नाउ बिगिनिंग विद द मैथमेटिकल एनालिसिस। थोड़ा इसको हम अच्छे फॉर्मेट में लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल जाए उसी के साथ साथ। तो हमने ले रखा है हमारे पास में, हम लेट करके चलते हैं, दो वेव्स हैं हमारे पास में बी डूइंग एसएचएम्स और इनके जो हमारे पास में कोरिस्पॉन्डिंग हमने ले रखे हैं एम्पलीट्यूड्स, वो हम लेके चलते हैं ए है और बी है। यानी कि एक वेव हमारे पास में इस तरह से है, अगर ये उस वेव की मीन पोजीशन हमने ले रखी है तो इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड है हमारे पास में ए, और दूसरी वेव क्योंकि सुपर इम्पोजिशन होना चाहिए उनका 90 डिग्रीज के ऊपर,
तो ये ले ली हमने, हमारी दूसरी वेव है, ये उस वेव की मीन पोजीशन है और इसका हमारे पास में एम्पलीट्यूड हमने ले रखा है b। किसी भी टाइम यानी कि इनिशियली जब हम लोग मेजर करते हैं तो टाइम t इक्वल्स टू 0 के ऊपर इस वाली वेव का जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही है, लेकिन ये वाली जो वेव है इसका मीन पोजीशन तो ये है, लेकिन टाइम t इक्वल्स टू 0 के ऊपर पार्टिकल ऑलरेडी थोड़ा सा आगे है। तो यानी कि इसका जो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो हमारे पास में कितना हो चुका है, हमने लेट कर लिया है, हमारे पास में 5 है। तो यानी कि ये वाली जो वेव है वो इससे 5 टाइम्स आगे चल रही है, यानी कि इसका ये हमारे पास में इट इज अहेड बाय 5, ये हम लोग कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी एक टाइम t के ऊपर, हमने माना कि हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ चुका है और इधर भी ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, ये हम लेके चलते हैं। अब अगर हमारे पास में इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने लेट करा कि ये जो दोनों वेव्स है इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में हम सेम कह देते हैं तो उसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रखा है ओमेगा टी और ये डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास में कितना हुआ है, ओमेगा टी हमने कहा है। ये चीज यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो अब इसके अंदर अगर हम वेव की इक्वेशन बनाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर वेव, तो हमारे पास में हमने लिया है डिस्प्लेसमेंट y है, किसके इक्वल हो जाएगा, b साइन ओमेगा t। एक तो ये हो चुका है। अब दूसरा यहाँ बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड है a साइन एंड देन अब यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा t, तो जो t टाइम के ऊपर हुआ है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये इनिशियली 5 से आगे चल रही है तो प्लस यहाँ पे हम 5 कर देंगे। ये इक्वेशन 1 ले रखी है, ये इक्वेशन 2 ले रखी है। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं कि y अपॉन b हमारे पास में किसके इक्वल हो जाता है, साइन ओमेगा t के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास में आती है कॉस ओमेगा टी क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत ही बेसिक सी चीज है, किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। अब उसके बाद में इन दोनों वेव्स का क्या करवा रहे हैं हम, सुपर इम्पोजिशन। प्रोसेस यही हो रहा है, हमने फर्स्ट को कंसीडर करके एक्सपैंड किया है। सो एक्सपैंडिंग इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन ए किसके इक्वल हो जाता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b प्लस यहाँ पे हो जाता है कॉस a साइन b। ये दोनों वैल्यूज साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की ये रही हमारे पास में, इनको हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो x अपॉन ए किसके इक्वल हो जाता है, y ओवर b कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी क्या है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन फाइव। ब्रैकेट का ध्यान रखना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में फिर मिस्टेक्स होती हैं। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करने पर x अपॉन ए माइनस वाई ओवर बी कॉस फाइव, एक पूरी टर्म दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन फाइव पे हम पहुंचते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2x वाई ओवर ए बी कॉस फाइव किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है साइन स्क्वायर 5 प्लस इसके नीचे आपके पास में आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। पीछे हम वापस से इक्वेशन को रीराइट कर देते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2x वाई ओवर ए बी कॉस 5 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो नेगेटिव की है तो यहाँ पे ये टर्म हमारे पास नेगेटिव की है प्लस साइन स्क्वायर 5 हमारे पास हो जाता है। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, अगर इस वाली टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचता है हमारे पास कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 2x वाई ओवर ए बी कॉस 5 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 5। लास्ट में इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर
माइनस 2xy ओवर AB cos फाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई। ये है हमारे पास में कि जब कभी दो एसएचएम्स सुपर इम्पोज करेंगे 90 डिग्रीज के ऊपर, एक हम कह सकते हैं लिसाजियस फिगर बनाने के लिए, तो आपको कौन सा पाथ मिलेगा वो इस इक्वेशन से डिटरमाइन किया जाएगा। अब हम कैसे पता लगाएंगे वो हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसके लिए हम कंसीडर करने वाले हैं कुछ एक केसेस किस तरीके से। सबसे पहला केस हमारे पास में आता है कि अगर ये जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का हो। फेज डिफरेंस क्या था, हमने इनिशियली कंसीडर किया था कि हमारे पास में जो वेव है, ये वेव हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई लेकर आगे चल रही है ऑलरेडी, तो ये हम लोग फेज डिफरेंस लेके चल रहे हैं। अगर ये हमारे पास में 0 है यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस 2xy ओवर ए बी इज इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x ओवर a माइनस वाई ओवर बी का होल स्क्वायर हो जाता है 0। तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस x ओवर a माइनस वाई ओवर b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव करने पे प्लस माइनस दोनों साइंस आते हैं। रीअरेंज करेंगे तो आता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b ओवर a x, यानी कि x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि y आपको क्या मिलेगा। अगर x आपके पास में पॉजिटिव है तो इम्प्लाई कर सकते हो y भी पॉजिटिव होगा। अगर x आपके पास में नेगेटिव है तो y भी आपके पास नेगेटिव होगा, यानी कि बात होगी फर्स्ट के अंदर या फिर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यही मतलब है हमारे पास। तो अगर हम लेके चलते हैं, हमने कंसीडर किया है कोई भी एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने ले रखा है, ये बताता है x वाला डिस्प्लेसमेंट, ये बताता है y वाला डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड a रहा, यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड b था। तो अब अगर यहाँ से जो पार्टिकल है इधर से इधर की तरफ आता है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आता है, 90 डिग्री के ऊपर दोनों एसएचएम्स अगर सुपर इम्पोज करते हैं इस तरीके से कि उनका जो फेज डिफरेंस था इनिशियल वो था 0, तो फिर सुपर इम्पोजिशन के बाद में या तो आपका जो रिजल्टेंट पाथ है वो ये होने वाला है या फिर रिजल्टेंट पाथ आपका ये होने वाला है। तो इस तरीके से वो चीज होती है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड केस हमारे पास में आता है कि अगर फेज डिफरेंस हो हमारे पास में π/2 का, तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग वापस से ये फेज डिफरेंस π/2 का यूज करते हैं इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये चीज यूं की यूं, कॉस π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, मतलब ये टर्म एलिमिनेट। साइन π/2 होता है 1, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये चीज हमें मिलने वाली है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन होती है हमारे पास में एलिप्स की। तो अब यहाँ पे हमारे पास में एलिप्स की फॉर्मेशन कैसे होगी वो अगर हम देखें, हमने वापस से ये रेक्टेंगुलर सेगमेंट कंसीडर कर रखा है, इसको हम लेके चलते हैं। ये x डिस्प्लेसमेंट रहा, ये y डिस्प्लेसमेंट रहा, इसका एम्पलीट्यूड है a, इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास b। अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से ये यहाँ आता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सुपर इम्पोजिशन होगा। सुपर इम्पोजिशन से हमें पाथ किस टाइप का मिलेगा, कुछ ऐसा पाथ हमें ऑब्टेन होगा। फिर उसके बाद में ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, यहाँ आएगा, और ये आगे की तरफ प्रोसीड करके यहाँ आएगा। क्योंकि सुपर इम्पोजिशन हो रखा है तो फर्दर आपका पाथ आपको मिलेगा ऐसा। यहाँ आ जाने के बाद में ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करेंगे, तो ये वापस यहाँ आएगा और ये रिवर्स करके यहाँ पर आएगा। तो रिजल्ट के अंदर नेक्स्ट में हमें पाथ ऐसा मिलेगा। फिर ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ प्रोसीड करेंगे दोनों, और अल्टीमेटली लास्ट के अंदर हमें पाथ ऐसा, यानी कि पूरा एक एलिप्स मिल जाता है, तब जब फेज डिफरेंस शुरू से ही हमारे पास में 90 डिग्री का चल रहा हो। थर्ड केस हम लोग लेके चलते हैं जो एक्चुअली इसी का एक स्पेशल केस है। अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड हमारे पास सेम हो जाता है तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिलता है, जो कि इक्वेशन है एक सर्किल की। यानी कि अब क्योंकि ए और बी बराबर है तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेगमेंट नहीं लेके एक स्क्वायर लेके चलेंगे। ये हमने स्क्वायर कंसीडर कर रखा है। पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे भी यही ऐसा लगने वाला है, ये x ये y, अब ये भी a है ये भी a है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे, इसकी वेव यहाँ से यहाँ आई, ये वाली वेव यहाँ से यहाँ आई, सुपर इम्पोजिशन हुआ,
कुछ ऐसा कर्व आपको मिला। सिमिलरली ये यहाँ से क्रॉस करके दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जा रहा है और ये इसको क्रॉस करके इसके एक्सट्रीम एंड पे जा रहा है। हमें वापस से ऐसा ही कुछ कर्व मिलेगा, प्रोसेस रिपीट होगा और अल्टीमेटली लास्ट में हमें मिल जाता है एक सर्कल। फोर्थ केस के ऊपर हम जाते हैं, जो है जब फेज डिफरेंस हो हमारे पास में π/4 का। π/4 की अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो हमें मिलेगा x²/a² प्लस y²/b²। यहाँ तो हमारे पास एंगल्स थे ही नहीं, एंगल आता है यहाँ पे। cos π/4 की वैल्यू होती है 1, cos π/4 की वैल्यू होती है +1/√2। sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, हमें पता है। इसको हम आगे रखते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे लास्ट इक्वेशन √2xy/ab इज इक्वल्स टू 1/2। ये इक्वेशन है हमारे पास में एक ऑब्लिक एलिप्स होता है उसकी। अब हम देखते हैं एक ऑब्लिक एलिप्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। एलिप्स बनाने के लिए थ्योरी और कॉन्सेप्ट यही चलने वाला है। तो अब बस हम पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। पैटर्न हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पर ये हमारे पास में x डिस्प्लेसमेंट, ये y रहा, फेज डिफरेंस चल रहा है हमारे पास π/4 का। हम यहाँ से शुरू करते थे, अब हमारे पास में जो पैटर्न होगा वो यहाँ से शुरू होगा। पहले वो यहाँ पर जाएगा, फिर उसके बाद में वो दूसरे एक्सट्रीम एंड पे पहुंचेगा, दूसरे एक्सट्रीम एंड से फर्दर प्रोसीड करेगा और फिर उसके बाद में इस तरीके से हमें कुछ मिलने वाला है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं फिफ्थ केस की, जो कि हमारा लास्ट केस है, जब एंगल यानी कि जो फेज डिफरेंस चल रहा है वो 3π/4 हो जाता है। cos 3π/4 जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू होती है -1/√2। हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन आती है x²/a² प्लस y²/b² और यहाँ मिलता है +√2xy/ab विच इज इक्वल्स टू 1/2। अगेन यहाँ पर हमें मिलने वाला है एक ऑब्लिक एलिप्स। लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर फोकस करोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो यानी कि एलिप्स तो आपको ऑब्लिक ही मिलेगा, लेकिन उसका पैटर्न जो होगा वो चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होता है पैटर्न, हमने लिया है, हम यहाँ पर है हमारे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के ऊपर, ये x रहा, ये y रहा, यहाँ पे a है और यहाँ पर b है हमारे पास में। तो अब पहले पैटर्न यहाँ से यहाँ गया था, अब हमारे पास में पैटर्न की बिगिनिंग जो है वो इस तरीके से होती है कि हम यहाँ से चलेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, फिर यहाँ आने के बाद में और ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ी इसकी शेप इट इज स्लाइटली डिसफिगर्ड बट ये इसी तरीके से बनेगा। तो ये है हमारे पास में एक ऑब्लिक एलिप्स। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है लिसाजस फिगर की। अब इसके ऊपर हमारे पास में क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी वो ये हमने कैलकुलेट करी थी। यहाँ पे a हमारे पास में था एक वेव का एम्पलीट्यूड, b हमारे पास में दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, x और y उन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट, फाई हमारे पास में यहाँ पे क्या चल रहा था कि कितना उसने इनिशियली फेज डिफरेंस कितना जो है वेव्स हमारे पास में मेंटेन करके चल रही है। तो क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जा सकता है कि आप कैलकुलेट कीजिए। सपोज करते हैं आपको ये दे दिया जाएगा कि आपके पास में कोई भी जो आपके पास में आपने दो वेव्स कंसीडर करी थी, वो दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती है और उनकी सुपर इम्पोजिशन के बाद में आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है या फिर आपको एलिप्स मिल रहा है, सर्किल मिल रहा है, ये बता दिया जाएगा। तो अगर इमेजिन करते हैं आपको कह दिया गया है कि आपको एलिप्स मिल रहा है, तो जैसे ही ये कहा जाएगा वहां से आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से कि यानी कि इनिशियल फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू हो चुकी है π/2। तो यहाँ से हिंट से आपको मिल जाएगा कि फाई की वैल्यू आपके पास में π/2 हो चुकी है। हो सकता है आपको गिवन हो कि ये जो दोनों वेव्स हैं हमारे पास में, इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है और किसी एक का डिस्प्लेसमेंट देके दूसरे का पूछेंगे, या फिर दोनों का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होगा, एक का एम्पलीट्यूड होगा, दूसरे का पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए कि अलग अलग फिगर्स के लिए इनिशियल फेज डिफरेंस जो है हमारे पास में क्या क्या होता है। सर्कल वाले के ऊपर क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगेन। तो इस तरीके से हमें कुछ एक बेसिक्स है वो ध्यान रखने होंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो दोनों वेव्स है उनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या है, तो उसके लिए वापस से यही इक्वेशन यूज होगी और ये जो हमारे पास में पैटर्न्स हम लेके चल रहे थे कि उसकी इक्वेशंस क्या होती है उन्हें हमें यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज इट। ये सारा सब कुछ था अबाउट दी लिसाजस फिगर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद अ ग्रेट पेशेंस। अगर आपको पसंद आई हो और अगर नहीं भी आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू।